इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने आर्मी ऑपरेशन को और तेज कर दिया है और इसकी जमीनी कार्रवाई राफा के शबूरा कैंप तक फैल गई है। इसके अलावा गाजा में हवाई हमले किए गए जिससे मौत और तबाही का सिलसिला जारी रहा। गाजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक अब तक कम से कम 710 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन एक तरह के करिश्मे में 1 महीने की बच्ची इजरायली हमले से बच गई, जिसमें गाजा के खान यूनुस में उनके वालिदैन और भाई मारे गए थे। बच्ची को ढही हुई इमारत के मलबे से बचाया गया। गाजा में फौजी कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब इजराइल के लोग वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मुजाहिरीन नेतन्याहू के घर के बाहर जमा हुए और फिर सेंट्रल यरूशलेम में उनके दफ्तर तक मार्च किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू से बंधक समझौते और गाजा में जंगबंदी पर मुत्तफिक होने की अपील की। इजराइल के सदर इसहाक हेजोर्ग ने भी नेतन्याहू की कार्रवाई के खिलाफ फिक्र जाहिर की है। सदर हेजोर्ग ने कहा कि वो नेतन्याहू सरकार के जरिए उठाए गए कदमों से फिक्रमंद है। उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया गाजा में इजराइल की कार्रवाई को पूरी हिमायत करता है। इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक साबिक इजरायली बंधक अली शारबी की गवाही सुनी, जिसने काउंसिल को बताया कि उसे गाजा में 491 दिनों तक पीटा गया, जंजीरों में बांधा गया और भूखा रखा गया। शारबी ने आगे कहा कि गाजा में इंसानी इमदाद का हमास की तरफ से गलत इस्तेमाल किया गया, जबकि बंधकों और शहरियों को भूखा रखा गया। इससे पहले यरूशलेम और सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर हवाई हमले के सायरन बजाए गए थे। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने यमन से लॉन्च की गई 2 मिसाइलों को रोक लिया था। हौसियों ने तस्दीक की है कि वो इजराइल पर मिसाइल हमले के पीछे थे। हौसी तर्जुमान याहिया सारी ने कहा कि उन्होंने जाफा में एक आर्मी पैलेस को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इससे पहले गाजा से सेंट्रल इजराइल की तरफ 3 रॉकेट दागे गए थे। हमास की मुसल्ला ब्रांच अल कसाम ब्रिगेड ने तेल अवीव पर रॉकेट हमला करने का दावा किया है। सवाल यह है कि आखिर ये जंग कब तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।